और मेरे कुछ दोस्तों ने नाइट स्टे में रात के 2 बजे घर से बाहर जाने का डिसाइड किया और बाहर जाके हमने कुछ ऐसा किया कि वहाँ पे पुलिस आ गई। तो आ जाओ सुनाता हूँ आपको अपनी ये पूरी कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात है तब की जब हमारी क्लास 12 की एग्जामिनेशंस खत्म हो गए थे और हमारे पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था। तो देखो उस टाइम मेरे 3 दोस्त हुआ करते थे, क्षितिज, आदिश और जहीर। हम लोग चारों बहुत तगड़े दोस्त थे और हमने पूरी 11-12 साथ में बिताई थी। जैसे मैंने बताया कि हमारी एग्जाम सब खत्म हो गई थी और हम लोग घर पे बैठ के बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। तो देखो जब हमारी एग्जाम चल रही थी तो उसी बीच क्षितिज का बर्थडे भी था और एग्जाम के कारण हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया। अच्छा चलो सेलिब्रेट तो दूर की बात है, उसने हमें पार्टी भी नहीं दी। नहीं मतलब आपके पास भी ऐसे काफी दोस्त होंगे जिनकी बर्थडे समर वेकेशन में आ जाती है या फिर किसी और छुट्टी के दिन और इस कारण ना वो आपको पार्टी देते हैं ना आप सेलिब्रेट कर पाते हो। और बिल्कुल सेम चीज क्षितिज के साथ हो रही थी। तो देखो हमारा एग्जाम तो खत्म हो गया था और हमारे दिमाग में ये था कि भाई इस क्षितिज से पार्टी तो लेनी है, मतलब लेनी है। इसीलिए हमने एग्जाम खत्म होने के बाद उस पे रट लगा रखी थी कि भाई तुझे पार्टी देनी है, भाई तुझे पार्टी देनी है, किसी भी हाल में तुझे पार्टी देनी है। और हमने उसे इतना ज्यादा बोल दिया कि वो एट लास्ट मान गया कि ओके भाई तू ले लियो पार्टी ले लियो मुझसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर देख मेरी मर्जी, मैं कैसी पार्टी दूं? मैं तुझे 10 रुपए की भी पार्टी दे सकता हूँ, 100 रुपए की भी पार्टी दे सकता हूँ। नहीं मतलब क्या आदमी है ये हमें 1-1 रुपए का टॉफी खिला के पार्टी बोलने वाला है। हम कक्षा 12वीं के छात्र हैं, हम इसे इतना समझा रहे हैं कि नहीं भाई तुझे पार्टी करनी है तो हम मस्त जगह जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, खाएंगे, केक काटेंगे, फुल पार्टी होगी। तेरा ये 100 रुपए वाला ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। और एट लास्ट वो मान चुका था। तो हमने फिर सोचना स्टार्ट किया कि हम कैसे कर सकते हैं इसकी पार्टी, हम किस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इसी सोच विचार में मेरे छोटे से दिमाग में एक बहुत तगड़ा सा आइडिया आ गया कि क्यों ना हम इस पार्टी को एक नाइट स्टे में बदल दें। मतलब हम लोग चारों किसी एक के घर पे पूरी रात बिताएंगे और मजे करेंगे। प्लान सुन के मेरे दोस्त वर्ड लाइक भाई तू तो ग्रेट है, तू तो बेस्ट है, तू तो नंबर 1 है, तेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? पर मम्मी बोलेगी, मम्मी नहीं मानेगी। नहीं मतलब तुमने मुझे इतना सर पे चढ़ाया ये बोलने को कि मम्मी नहीं मानेगी। भाई यार तुम मम्मी को तो मना ही सकते हो, एक दिन की बात है। और मैं फिर उन्हें बोल रहा हूँ भाई मना लो मम्मी को, भाई मना लो मम्मी को। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि मम्मी को मना लो, पर ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे भी तो अपनी मम्मी को बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा कि भाई मुझे रात में जाना है घूमने, मजे करने? ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमने आपस में डिसाइड किया कि कुछ तो ऐसा तगड़ा बहाना निकालना होगा कि हम लोग नाइट आउट करें और हमारे घर वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर सोचने लगे कि भाई क्या कर सकते हैं। फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि देखो हम लोग इस पूरे नाइट आउट को एकदम सिक्योर सा दिखाते हैं कि हम सब रुकेंगे हम चारों में से किसी एक के ही घर पे ना। और हमने सोचा किसका घर और किसके घर वाले ज्यादा चिल है। फिर हमने लेफ्ट देखा, राइट देखा, हमें सेंटर में देखा क्षितिज, क्योंकि क्षितिज के घर वाले एकदम चिल लोग हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम क्षितिज को बोल रहे हैं भाई तो अपने घर पे बात कर ले, उन्हें बोल के हमारे घर पे कॉल करवा दे कि नाइट स्टे पे बच्चों को हमारे यहाँ रुकने दो। सोच रहा है कि क्या मैं इनके लिए तक करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओ ये तो मेरे ही दोस्त है, करना तो चाहिए ही। उसने बोला ओके गाइस मैं बात कर लूंगा। तो देखो प्लान यहाँ पे डन था। क्षितिज के घर से हमारे घर पे जाने वाला है कॉल कि प्लीज इन्हें यहाँ पे नाइट स्टे करने दो, हम लोग रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा, मस्त बच्चे मजे करेंगे। हमारे एग्जाम्स भी खत्म हो गए थे तो मम्मी के पास कोई बहाना नहीं था कि नहीं जा सकता है। सो एज प्लान क्षितिज के घर वाले कॉल कर देते हैं हमारे घर पे और 1-2 बार बोलने के बाद हमारे घर वाले भी मान जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा नाइट आउट का प्लान बन चुका था। हम लोग सब जाने वाले थे क्षितिज के घर पे और वहाँ करने वाले थे पार्टी और मजे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दो, बिकॉज आपके एक लाइक से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो ओके आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। प्लान हमने डिसाइड किया था सैटरडे नाइट का। तो सैटरडे के शाम में हम लोग पहुंच चुके थे क्षितिज के घर पे और वहाँ पे क्षितिज ने थोड़ी मोड़ी तैयारी कर रखी थी। उसने कुछ खाने को मंगवा रखा था और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी वहाँ पे। सो सी अब हमें क्या करना था, हम ये डिसाइड करने लगे कि भाई करना क्या है, यहाँ आ तो गए हैं हम गेम्स भी खेल सकते हैं, लेकिन गेम तो हम हमेशा खेलते हैं। सो हम इतना सोच रहे थे कि टाइम पता नहीं क्या होता है, क्षितिज के मम्मी पापा घर से चले जाते हैं और उनके जाते हुए हम क्षितिज को से घूर रहे हैं कि ये क्या हुआ, अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ थे, वो कहाँ गए शाम में। वो हंसता है थोड़ा और फिर बोलता है एक्चुअली मेरे मम्मी पापा को कहीं जाना था, इसीलिए मैंने सैटरडे को नाइट आउट रखा है। मुझे थैंक यू भी बोल सकते हो। नहीं मतलब इतने चिल घर वाले किसके होते हैं, मतलब बच्चों को घर पे पार्टी करने के लिए छोड़ के बाहर चले गए।
यार ये तो कुछ क्रेजी ही हो गया। अब घर पे कोई नहीं था और बस हम ही 4 लौंडे थे, तो अब हमें जो मन है वो कर सकते थे। सो वी स्टार्टेड बाय कुकिंग समथिंग। हमें ऐसा था कि भाई भूखे तो हम काम नहीं स्टार्ट करेंगे, तो हमने डिसाइड किया क्या बनाए और हम क्लास 12 में होने के बाद भी मैगी ही बना पाए। नहीं मतलब हमें बाकी चीजें नहीं आती थी। सो हम लोग चारों मिलके मैगी बनाने लगे कि ओके क्षितिज मैगी ला, मैं बन गया कुक कि आज तो ऐसा क्रेजी मैगी बनाऊंगा कि किसी ने देखी ना होगी। फिर वो मैगी ला के देता है, मैं मैगी ऐसे बॉईल करने लगता हूँ, प्याज व्याज काटता हूँ, बनाता हूँ और फिर हम लोग मस्त मैगी खाते हैं। एकदम टेस्टी मैगी बनी थी। देखो पेट तो हमारा भर गया था, अब हम क्या कर सकते हैं। हम इतना सोच रहे थे तभी क्षितिज लाता है ऊनो कि भाई अब हम लोग मस्त ऊनो खेलेंगे। फिर हमने ऊनो खेलना स्टार्ट किया। हम 4 खेल रहे और आधे एक घंटे में हम लोग बोर हो गए। हमारे पास फिर कुछ करने को नहीं था। हमने सोचा भाई अब क्या करें, क्योंकि उस टाइम तक भाई रात के 9 ही बजे थे। और फिर वो बोलता है लेट्स वॉच मूवी। हमने बोला हाँ मूवी देखते हैं, पर देख हम लोग 4 लोग हैं और ऐसा कुछ देखना है तो कुछ क्रेजी मूवी देखते हैं। तो हमने बोला चलो कुछ हॉन्टेड मूवी लगा ले। तो उसने एक हॉन्टेड मूवी चला दी। इधर हमें बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम हॉन्टेड मूवी के ऊपर हंस रहे हैं। नहीं मतलब एकदम एक्सट्रीम, एकदम डराने वाले सीन पे हम लोग 4 लोग जोक मार रहे हैं। भाई अगर अकेले देखते ना वो मूवी गंदी लग जाती है, हमारी दोस्तों के साथ अलग ही मजा आने लगता है। सोची यहाँ पे मूवी देख लिया भाई, 11 ही बजे थे, हमारे पास कुछ करने को था नहीं और हमने सोचा चलो डांस करते हैं। तो हमने स्पीकर निकाला, स्पीकर पे गाने चला दिए और हम नाचने लगे। एकदम फुल वॉल्यूम पे गाने चल रहे हैं, हम नाच रहे हैं। और इतना जब हम नाच रहे थे उसी टाइम क्षितिज के घर की घंटी बजती है। हम लोग फुल वॉल्यूम में नाच रहे थे तो हमें वो घंटी की आवाज सुनाई नहीं देती। फिर वो दोबारा घंटी बजती है। हम इधर नाचे जा रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम कुछ भी डांस कर रहे हैं क्योंकि डांस तो हमें आती नहीं है। हम ऐसे नए स्टेप्स इनोवेट कर रहे हैं, वहीं पे बना रहे हैं और नाच रहे हैं। और फिर लगातार घंटी बजने लगती है और उसी टाइम हमारा ध्यान जाता है कि हैं इतनी घंटियां कौन बजा रहा है। हम फटाफट गाना पॉज करते हैं और फिर देखते भाई कितनी लाउड घंटी की आवाज आ रही है। हम लोग सब फटाफट जाते हैं और गेट खोलते हैं और गेट खोल के हमें कौन दिखते हैं, क्षितिज के पड़ोसी। वो हमें ऐसे घूर रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। और क्षितिज आगे जाते बोलते हाँ बोलिए। वो बोलते क्या कर रहा है तू बेटा। थोड़ा हम पार्टी कर रहे थे, मेरी बर्थडे थी ना। पार्टी तुम्हारे घर वाले कहाँ है, जरा उन्हें बुलाना। घर वाले नहीं है अंकल, घर वाले नहीं है और तुम लोग पार्टी कर रहे हो रात के 11 बजे तक कस के गाने बजा रहे हो। शर्म वरम नहीं है क्या, अगल बगल लोग रहते हैं, जरा सोच लो तुम लोग। क्षितिज को फिर सुनाना स्टार्ट करते हैं। क्षितिज बोल रहा सॉरी अंकल अब नहीं होगी। वो बोल रहे कि अभी मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करके यहाँ बुला रहा हूँ और तुम्हारी हरकतें बता रहा हूँ। इधर एकदम क्षितिज उनके पैरों में गिर गया कि माफ कर दो अब नहीं होगा। और इतना करने के बाद वो बोलता है ठीक है लेकिन अब ये आवाज कुछ नहीं आना चाहिए और वो चले जाते हैं वहां से। अब देखो अंकल ने इतनी वॉट लगा दी है क्षितिज की, उसका उस टाइम तक हो गया था कि भाई अब कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठेंगे। और हम भी बोल रहे थे हाँ भाई बैठेंगे, क्योंकि हमने उसे डांट सुनते हुए देख लिया था। अब देखो हम बैठे हुए, हम 4 लोग ऐसे बैठ रहे, कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा। और उसी टाइम जहीर बोलता है भाई यार मन नहीं लग रहा, इससे अच्छा घर पे रह लेते। क्षितिज गुस्सा हो गया तो चले जाना घर, तेरे कारण मैं इतना डांट सुन रहा हूँ और तू ऐसे करेगा। फिर वो बोलता है कि चला जाऊंगा घर, तू देख ले मैं सही में चला जाऊंगा। क्षितिज बोलता है तू जा रे, नहीं अब तो मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं यही रहूंगा। फिर बोलता है नहीं तू जा, तू क्यों बैठा हुआ, तू जा, मेरा घर है, मैं बोल रहा हूँ ना जाने को, जा। अभी ये 2 आपस में लड़ने लगे और मैं यहाँ पे बैठ के साइड में देख रहा हूँ कि भाई यार अभी इतना ये डांट सुने, ये फिर से लड़ रहे हैं, फिर से आवाज जाएगी, वो दोबारा आएगा और इस बार तो इसकी गंदी वर्ड लगाएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई चुप हो जा, भाई रुक जाओ, वो दोबारा आ जाएगा, ये लड़े जा रहे हैं। और मैंने कस के बोला अरे रुक जाओ, तब जाके वो चुप हुए। मैंने बोला जो लड़ा यहाँ पे उसकी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, चुपचाप बैठो, फिंगर ऑन योर लिप्स, लेट्स वॉच सम वीडियोस। तो हमने YouTube पे कुछ वीडियोस लगाई, ईयरफोन में हम देख रहे हैं उसे और देखते जैसे वही 1-2 बज गया था और हमारा पूरा बर्न आउट हो गया था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। और ऐसा करते करते हम लोग एकदम ऐसा नींद भी नहीं आ रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा, हम करे तो करे क्या। रात के 2 बजे आदेश बोलता है भाई यार बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, कुछ करते हैं या फिर चलो बाहर एक बार घूम के आते हैं। बाहर घूम के आते हैं, ये आइडिया तो बहुत खतरनाक था क्योंकि भाई रात के 2 बजे से बाहर घूमना इज नॉट सेफ। बट
हमें मन भी था क्योंकि भाई घर में तो बहुत गंदा बोर हो चुके थे। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, भाई चलते हैं, चल चल चल, मजा आएगा मजा आएगा। और क्षितिज बोल रहा है, नहीं भाई ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मैं रहता हूँ यहाँ पे, रात में बाहर जाएंगे कोई उठा लेगा। मैंने बोला भाई एक बंदा जाएगा तो उसे कोई उठा लेगा तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ 4 लोग जा रहे हैं, किसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि 4 बंदे को किडनैप करके ले जा रहे। भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ, चलो चलते हैं, मजा ही आएगा। फिर हमने रात के 2 बजे सोचा चलो ओके लेट्स गो, और हम लोग निकलते हैं क्षितिज के घर से बाहर। हम क्षितिज के घर के बाहर आ तो चुके थे और रास्ता एकदम सन्नाटा, बस कुत्ते भौंक रहे हैं, दुकानें वुकानें सब बंद, चांद दिख रहा है, सितारे दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है हमें। हम चलना स्टार्ट करते हैं, उस रोड पे हम चल रहे हैं। उसका घर एक गली में था तो हम वो गली पार करते हैं, मेन रोड पे पहुंचते हैं। मेन रोड भी एकदम सुनसान, ना कोई गाड़ी चल रही है, ना वहां पे कुछ दुकान वुकान, सब बंद था। अब हम ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं, हम थोड़ा चलते हैं और ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं, चल रहे हैं और हम 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। अब 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए, हमारे पास करने को कुछ नहीं था, हम इधर उधर देख रहे हैं और इधर उधर देखने में हमारा ध्यान जाता है वहां पे एक चाय की दुकान। भाई रात के 2 बजे वो चाय की दुकान खुली हुई थी, वो हम जैसे लोगों के लिए ही खुली हुई थी। पर यार देखो मैं चाय वाय तो पीता नहीं हूँ, पर ये 3 तो पीता है। ये बोल रहा भाई चल चाय पीते। मैंने बोला पर मैं क्या करूंगा चाय पी के। उसने बोला भाई मैं अंकल से दूध लेके दे दूंगा, तू दूध पी लियो, हम लोग चाय पियेंगे। मैंने बोला ओके एज यू विश। तो हम लोग जाते हैं चाय वाली दुकान पे, वहाँ पे अंकल चाय वाय बना के देते हैं, ये चाय पी रहे हैं और मैं बच्चों की तरह दूध पी रहा हूँ। ओके दूध ओके, ये चाय पी रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। अब ऐसा करते करते वहां पे ऐसा आधा घंटा बीतता है और फिर अचानक से आदिश बोलता है, भाई देखो बाहर तो आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा और दूर चला जाए। मैंने बोला और कहाँ दूर? उसने बोला भाई देख अंकल आंटी तो आज आएंगे नहीं, घर पे मजा आ नहीं रहा है, तो हम करते हैं हम लोग चलते हैं घूमने। और हम लोग वहां पे रिवर के नजदीक वाली जो पार्टी एरिया वहां पे जाके चिल करेंगे, वहां पे बाकी लोग भी घूमते रहते हैं। एंड वी वर लाइक ओके आइडिया तो सही है, पर वो जगह हमारे उस टाइम घर से 15-20 किलोमीटर दूर थी। अब रात के 2 बजे ऑटो वो चल नहीं रही है तो हम लोग जाएंगे कैसे, ये हमारा क्वेश्चन था उससे। उसने बोला भाई देख कैब करेंगे मस्त, 400-500 लगेगा, अपन 150-150 सब कर लेंगे, कंट्री पहुंच जाएंगे, मस्त मजा आएगा। बोलते भाई प्लान तो सही है तेरा। तो हमने रात के 2 बजे वहां पे की कैब बुक और आई एक घर, हम बैठते हैं उस पे और हम वहां पे 2:30-3 बजे तक पहुंच चुके थे। मतलब हम 3 बजे रिवर के पास आ गए, वो हमें भी नहीं पता, बस ऐसे ही मजा आ रहा। अब देखो रात में वहां पहुंच तो गए, ये बड़ा आदिश बोल रहा था कि वहां पे लोग रहेंगे मजा आएगा, पर वहां तो कोई था ही नहीं, एकदम खाली एरिया। हम सोच रहे भाई अब हम करें तो करें क्या, यहाँ पे कोई नहीं है। हमने सोचा कि चलो कोई नहीं हुआ तो क्या, हम लोग तो सब एक दूसरे के लिए है ना। तो हम लोग नीचे उतर गए, हम लोग जहाँ पे रिवर के पास वाले एकदम एरिया पे पहुंच गए जहाँ पे सैंड बैठ था। अब वहां पे हम घूम रहे, मतलब हम घर से नीचे उतर के भी घूम रहे थे और इतना दूर आके भी यहाँ भी घूम ही रहे। हम घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं रिवर में। हमें इधर थोड़ा डर भी लग रहा है कि भाई ही अचानक से पानी ऐसे तेज ना हो जाए, हम बह ना जाए उसमें। लेकिन अब हम थे गए ना, अब वहां पे घूम रहे और ऐसे ही घूमते घूमते अचानक से हम लोग चारों के ऊपर एक लाइट आती है। हम डर गए कि भाई ये लाइट कहाँ से आ रही है। हमें लगा कोई बोट मार रहा होगा, हम इधर उधर देखते कोई बोट था नहीं, हम लेफ्ट राइट देख रहे कोई आदमी नहीं दिख रहा है। फिर अचानक से हमें चिल्लाने की वजह आती है, ओए क्या कर रहे हो उधर तुम लोग? क्या कौन है? फिर हम ऊपर देख, वहां पे एक पुलिस वाला था जो हमारे ऊपर टॉर्च मार रहा था। हम बोले हेलो, वो बोलता है ऊपर आ। हम लोग ऊपर जाते थे, हम डरते कि भाई ये तो गंदा फंस गए हम लोग, ये पुलिस वाला कहाँ से आ गया। बोला यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग इतने रात में? मैं बोला हम ऐसे ही, मतलब ऐसे घूम रहे, दिखने में तो अच्छे घर के लग रहे हो, यहाँ पे घूम क्यों रहे इतने रात को? तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं क्या? हम डर चुके थे, उसे हमें ये डर था कि उसे ये ना लगे कि हम लोग कुछ कांड वांड कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारा वो डर सच में बदल गया। वो पुलिस वाला बोलता है, ए तुम लोग यहाँ पे नीचे कुछ कांड वांड कर रहे थे क्या? आपको अंदर कर दूंगा। क्या कर रहे थे बोलो? हम यहाँ पे और डर गए कि सर कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे घूम रहे थे। बोले चलो अब तुम लोग सबको थाने चलना होगा, आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। हम बोल रहे हैं अंकल हम ऐसे घूमने आए हुए थे, हम बोर हो रहे थे, प्लीज जाने दो। हम तो देखो बच्चे यार, बच्चे को ऐसे करोगे बच्चे के साथ? वो सुनाया जा रहा है, हम प्लीज कर रहे, गिड़गिड़ा रहे कि भैया माफ कर दो अंकल, माफ कर दो, जान दो। और इतना करने के बाद वो एट लास्ट बोलता है ठीक है जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा।
घर पे कॉल? अरे यार घर पे अंकल, घर पे क्यों कॉल करोगे बिना बताया है? मैं हम लोग एकदम अच्छे बच्चे, हम कुछ नहीं करते। वो बोलते हैं किस स्कूल से हो? हमने अपना स्कूल का नाम लिया। वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग उस स्कूल में हो? वो तो काफी बढ़िया स्कूल है यार, उस स्कूल के बच्चे ऐसे करते हैं। छी 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 छी, स्कूल का नाम भी तुम लोग मिट्टी में डुबा रहे हो। बोले अंकल देखो हम इतने अच्छे स्कूल से, हम लोग बस हल्का सा जब मजे करने आए थे, हम ऐसे बस घूम रहे थे। अंकल माफ कर दो अंकल, गलती हो गई, अगली बार से नहीं करेंगे प्लीज। और हमने उसके सामने इतना ज्यादा प्लीज प्लीज किया कि प्लीज यार माफ कर दो यार। और उसके बाद फाइनली उन्होंने हमें वार्निंग दी कि अभी कभी निकलो यहाँ से। हमने बोला ओके अंकल, बस कैब बुक कर रहे, जा रहे। और उन्होंने हमारा उस टाइम फोन नंबर वगैरह नाम वाम सब कुछ ऐसे नोट किया और फिर हमें जाने दिया। अब देखो उस टाइम हमारी, जब हम कैब में बैठे, एकदम वॉट लगी हुई थी, हम लोग सबका चेहरा पीला नीला लाल ग्रीन सब हो चुका था। हम लाइक भाई हम लोग नाइट आउट पे निकले थे, हमारे साथ क्या हो गया। इसीलिए हम लोग घर जाते हैं और क्षितिज के घर पे जाके मस्त सो जाते हैं।